गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स में 12th क्लास फिजिक्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई वो एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम हो चाहे कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो, है ना, उस सब में क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में एक संबंध होता है और वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध से जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमको बताना है ना। थोड़ा ये भी बता दें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में जो संबंध होता है उस फार्मूला को ले करके हम आगे बढ़ेंगे। जिनको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध क्या होता है सिद्ध करना जानना हो तो 12th क्लास फिजिक्स प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो उसका डिटेल में उसका डिराइव करके बताया गया है। यहाँ पर हम कंपटीशन बेस्ड पर केवल उस फार्मूला को शॉर्ट में बता के और उससे क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं वो बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो फार्मूला है, देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध वो फार्मूला है। वो फार्मूला होता है E = dV/dx। ये E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अलग से इसको यदि कहा जाए तो ये विभवांतर है, और अलग से इसको यदि कहा जाए तो दूरी है। पर यदि दोनों को इकट्ठा इसको कहा जाए तो इसको विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता, बात समझ में आ रही? क्या बोल दिया हमने? E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और dV क्या है? विभवांतर है। dx क्या है? दूरी है। लेकिन ये dV/dx पूरा यदि एक साथ पढ़ा जाए तो क्या है? विभव प्रवणता है। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है, ये आप कह सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ना। तो ये यहाँ बीच में शब्द आ गया विभव प्रवणता। dV/dx क्या होता है? विभव प्रवणता है, ठीक है ना। यानी हम ये बोल रहे हैं कि dV/dx क्या है? विभव प्रवणता। अब यदि ये कहा जाए यानी दूरी के साथ विभव में परिवर्तन, की दर, विभव प्रवणता, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर। और इसका मात्रक की बात यदि करें तो इसका मात्रक क्या होगा? वोल्ट मीटर इनवर्स या न्यूटन कूलम इनवर्स। बीमी सूत्र की बात करें तो बीमी सूत्र का क्या होगा? mLT-3A-1, ठीक है। और यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि, ये सदिश राशि है जिसकी दिशा, जिसकी जो दिशा होती है निम्न विभव से उच्च विभव। याद रखना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना। dV/dx विभव प्रवणता है, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर। मात्रक इसका ये होता है, विमीय सूत्र ये होता है, यह एक सदिश राशि जिसकी जो दिशा है निम्न विभव से उच्च विभव, ठीक है ना। अब यदि विद्युत क्षेत्र को हम त्रिविमीय में लेते हैं, ठीक, यदि विद्युत क्षेत्र 3 डायमेंशनल हो, देखना, लिख लिए, इतना समझ लिए ना। अब बता ही दिया ना कि ये प्रूव करने के लिए यदि कोई कहता कि सर ये आया कैसे है तो बता तो दिए। 12th क्लास फिजिक्स से प्ले लिस्ट में जाओगे, पूरा डिराइव करके बताया गया है कि ये आया कैसे है।
तो यदि विद्युत क्षेत्र त्रिविमीय है, यदि विद्युत क्षेत्र त्रिविमीय है तथा उसके x, y व z घटक क्रमशः Ex, Ey व Ez हैं, तो आप Ex इक्वल टू माइनस dV/dx लिखेंगे, Ey इक्वल टू माइनस dV/dy और Ez इक्वल टू माइनस dV/dz। इसी को कोई ऐसा भी लिख देता है ना, ये भी ध्यान रखना, ऐसा भी कोई लिखा रहेगा तो गलत नहीं है, ऐसा लिखो चाहे ऐसा, है ना, इस टाइप का भी लिखा जा सकता है, dV/dx चाहे del_v/del x करो, ठीक है ना। ये या कि ये लिख सकते हो, ठीक है ना। यानी आप ऐसा लिखना था, यानी E इक्वल टू ये माइनस आई कैप dV/dx प्लस जे कैप dV/dy प्लस के कैप dV/dz। ये इसी से ये बनाया गया, ऐसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब तो ये इसी को जब हम वेक्टर फॉर्म में देखिए, इसी को लिखा जाता Ex आई कैप प्लस Ey जे कैप प्लस Ez के कैप इक्वल टू माइनस आई dV/dx। मान लो ये ब्रैकेट ओपन कर दे रहे हैं, ले माइनस जे कैप dV/dy माइनस के कैप dV/dz, ठीक है। और इसको जब कंपेयर करते तो आई का कोफिशिएंट Ex ये, तो ये इक्वल टू ये आ जाता कि नहीं, ये जे और जे कैप है तो कोफिशिएंट, तो Ey इक्वल टू ये आ जाता और ये इसके लिए ये आ जाता, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये यानी आपको विभव पता है तो तीव्रता लाने के लिए अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहीं से देखिए, देखना, क्योंकि आपने ये देख लिया कि dV इक्वल टू आया माइनस dV/dx, तो इसी से dV इक्वल टू माइनस EdX, तो इसी से V इक्वल टू तो माइनस EdX, ये ऐसा। इसी को चाहो तो माइनस EdX cos थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी फार्मूला हो बहुत अच्छा है, इस फार्मूला की ज़रूरत भी पड़ती है। और इसी को चाहे तो V इक्वल टू माइनस E Ex dx प्लस Ey dy प्लस Ez dz, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब याद रखिएगा। तो इस प्रकार से ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। अब इससे क्वेश्चन कैसे आपसे पूछे जाएंगे, है ना। विभवांतर दिया रहे तीव्रता ज्ञात करने के लिए, या तीव्रता दिया रहेगा विभवांतर ज्ञात करने के लिए। तो देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, है ना। क्वेश्चन ये आया है कि मान लीजिए एक्स अक्ष में बहुत से चार्ज है, एक्स अक्ष में बहुत से चार्ज हैं, उन बहुत से चार्ज के कारण किसी बिंदु पर जो विद्युत विभव है, एक्स अक्ष में कई चार्ज हैं, उन चार्ज के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव भी बराबर मान लीजिए कुछ दिया गया है 5x² प्लस 10x प्लस 7 और ये वोल्ट, ठीक है ना।
V बराबर 5x² प्लस 10x प्लस 7 वोल्ट, ये वैल्यू दिया गया है किसी बिंदु पर विभव का मान। ठीक, तो ये x अक्ष में कई चार्ज हैं, उन कई x अक्ष में कई आवेश हैं, उन कई आवेशों के कारण विद्युत विभव का मान इतना दिया गया है। तो x बराबर 0.5 मीटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, मान लो ये प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा x में है ना, तो यहाँ पर सीधे सीधे E माइनस dV/dx माइनस d/dx, और यहाँ पर 5x² प्लस 10x प्लस 7, इसमें क्या होगा, इसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल आना चाहिए। 5 को बाहर कर लोगे तो 5 और 2x² का 2x, तो 5 × 2x, 10 बाहर और x का 1 कांस्टेंट है, ये 0 हो जाता है, ये आना चाहिए, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, तो ये 10x प्लस 10, ये 5 बाहर कर दिया, x² का डिफरेंशियल इतना है, ठीक है ना, और 10 बाहर, x का डिफरेंशियल 1, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है। अब यहाँ पर x की वैल्यू हम क्या रख दें, ये रख देते हैं, x = 0.5 रखने पर रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, रखने पर v = माइनस 10 × 0.5 प्लस 10, क्या आया, 10 हाफ जा 5, तो यानी 5 प्लस 10 माइनस 15, यहाँ पर E है, सॉरी E NC इनवर्स, इतना इसकी उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी x अक्ष में कई चार्जों के कारण विद्युत विभव इतना है। तो जब विद्युत विभव इतना है तो x बराबर 0.5 मीटर की डिस्टेंस पर तीव्रता की बात किया जाए कितना होगा, तो तीव्रता कितना आएगा, 15 NC इनवर्स, ठीक है ना। ये 0.5 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इतना मान हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये दूरी अलग कर देंगे तो उसके हिसाब से और चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये अब हम एक ऐसा क्वेश्चन बताते हैं जो 3D में होगा, 3D वाला, उसको भी देख लो। क्वेश्चन, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव V बराबर दिया गया है -5x प्लस 3y और प्लस √15 Z वोल्ट, ये तो उस पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करो। अब देखो इसमें x भी है, y भी है, z भी है, इसका मतलब ये 3D में है, क्या है, 3D में है। तो यानी आपको x एक्सिस में भी चाहिए, x एक्सिस में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, y एक्सिस में और z एक्सिस में। तो x एक्सिस में लाएंगे पहले, फिर y एक्सिस में लाएंगे, फिर z एक्सिस में लाएंगे। तो देखना इसमें Ex = होता है -dV/dx, अब और ये होता है Ey = -dV/dy, Ez होता है -dV/dz, ठीक है ना। अब यहाँ पर
अब यहाँ पर आप x वाला केवल ले लीजिए, ठीक है, या इसी को हमने ये भी बोला था ऐसा भी, या EX इक्वल टू माइनस डेल वी अपान डेल एक्स बोले थे, और ई बाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपान डेल वाई, और ई जेड इक्वल टू माइनस डेल वी अपान डेल जेड। ध्यान दीजिए करना क्या होगा, यदि हम इसको लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं, ये वाला तब भी की जगह पर हम ये वाला भर मान रख लेंगे x वाला, अब y वाले में ये ले लेंगे, z वाले में ये, और इसको यदि लेके चलते हैं तब भी का मान पूरा भले लेंगे, लेकिन इसमें x वाले को छोड़कर और अचर पद मान के 0 कर देंगे, है ना, बात है वही। सीधे सीधे ये जान लो कि इसमें जब लेंगे भी का मान तो x को चर मानेंगे और x को चर मान कर अवकलन करेंगे, y और z अचर होंगे तो 0 हो जाएगा। इसमें y वाले को चर लेंगे और x और z 0 हो जाएंगे, इसमें z वाला चर होगा, x y क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इस फार्मूला लगा करके हम इसकी जब ये लाएंगे तो ये वाले पद 0, सीधे इसका अवकलन, दूसरे में तो ये वाला पद का अवकलन करेंगे और ये दो पद 0 हो जाएंगे, तीसरे में ये वाले का अवकलन करेंगे, ये 0 हो जाएंगे। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, सीधे सीधे, चाहे ये मान लो कि एक बार इसको ले ले, एक बार इसको ले ले, एक बार इसको ले ले, तो ये आ जाए, चाहे जैसा भी समझो, यानी x वाले के लिए ये भर मान होगा, ये 0 रहेंगे, y में ये लिया जाएगा ये, और ये 0 रहेंगे, z में ये लिया जाएगा ये 0 रहेंगे। पहले ये ला लेते हैं, और जब ये आ जाएगा तो ई का मान निकालना होगा, तो ये हो जाएगा EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर प्लस EZ स्क्वायर, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो पहले देखिए, अब हम EX लाते हैं, अब बात समझ में आ गई ना, अब EX EY EZ आ जाने के बाद रख देना है, बस हो गया। तो यहाँ पर EX इक्वल टू यदि माइनस डेल वी अपान डेल एक्स करते हैं तो EX इक्वल टू माइनस डेल अपान डेल एक्स, और यहाँ पर माइनस 5x प्लस 3y प्लस 15 और ये z, ये है ना, तो इसमें सीधे बता दें, ये दो पद सीधे 0 हो जाएंगे, और इसमें क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, और 5 इंटू 1 यानी ये 5 आया, EX इक्वल टू कितना आया 5, ये आंशिक अवकलन इसको बोलते हैं। तो ये वाले पद क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, इनका अवकलन 0 हो जाएगा मीन्स, ठीक है ना। और EY इक्वल टू जब लेंगे तो माइनस डेल वी अपान डेल वाई, तो वही EY इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल अपान डेल वाई, और माइनस 5x प्लस 3y प्लस रूट ऑफ 15z। तो इसमें क्या होगा, ये माइनस 3 इंटू 1 और ये 0, ये 0 हो जाएगा, यानी माइनस 3 आया EY, ठीक है। और EZ इक्वल टू भी वैसे लाएंगे तो माइनस डेल वी अपान डेल जेड, और इक्वल, ये सीधे अब समझ गए होंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, तो ये रूट 15 हो जाएगा, ठीक है ना, Z का 1 हो गया, ये माइनस लगा है तो, ठीक है ना। तो कुल मिला के आपने क्या देखा, EX की वैल्यू ये आ गई, EY की वैल्यू ये आ गई, EZ की वैल्यू ये आ गई, हमको E चाहिए, है ना, E का मैग्नीट्यूड। तो E का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र का परिमाण, तो हमने कहा कि बाद में क्या कर देना है, E बराबर क्या कर देना है, EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर प्लस EZ स्क्वायर। तो कर दीजिए EX 5 का स्क्वायर, ये माइनस 3 का स्क्वायर, ये माइनस रूट 15 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये रहा। तो ये 25 9 15 कितना आएगा, कितना आएगा, 9 5 14 5 5 10 9, हाँ तो 49,
तो 7 NC इनवर्स, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना आ गया। ठीक है ना। तो ये रहा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध से। ठीक है ना। अब तीव्रता दिया रहेगा तो विभवांतर ला लेंगे, विभवांतर दिया रहेगा तो तीव्रता ला लेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों से कभी कभार ये पूछ देता है। जैसे मान लीजिए, देखिएगा, ये आपने देखा कि E होता है dV/dx, है ना। यदि मान लीजिए यदि E बराबर क्या है 0 है तो V क्या होगा, तो V बराबर क्या होगा नियतांक। यदि E का मान 0 कर दिया जाए तो V क्या कहलाएगा, नियतांक कहलाएगा। याद रखिएगा, है ना। यदि E बराबर 0 है तो V बराबर 0 नहीं बल्कि क्या कहा जाएगा, नियतांक। ठीक। यदि E किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है तो विभवांतर V बराबर क्या आएगा, नियत या नियतांक आएगा। याद रखना। ठीक है। इस प्रकार और से क्वेश्चन के लिए चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन उसका मिलता रहेगा, है ना। किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए जो भी वीडियो बनेंगे तो। थैंक यू।